हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है, घटना चक्र की जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये जो मैंने घटना चक्र पढ़ा है, तो उसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो फिज़िकल ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, ये उसके शॉर्ट नोट्स हैं। तो ये हमारा पीडीएफ है 17 पेजेस का, जिसमें हमारा सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिज़िकल ज्योग्राफी, जिसमें माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सब चीज़ें आती हैं, वो सब कवर पे। आप इसको यूपीपीसीएस, आरओ बीपीएससी या अदर स्टेट कमीशंस के लिए रेफ़र कर सकते हैं, और यूपीएससी के लिए भी फैक्चुअल नॉलेज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको आज स्टार्ट करते हैं। बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। मिल्की वे क्या है? एक स्पाइरल गैलेक्सी है। कलर इंडिकेट करता है स्टार का टेम्परेचर को। इंटरनल कोलेस ऑफ स्टार ये किसने दी थी? ये क्या है? चंद्रशेखर यूनिट लिमिट। सेलेस्टियल फिनोमेना क्या होता है जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लैक होल होता है स्टार में। सेलेस्टियल फिनोमेना की वजह से क्या होता है? ब्लैक होल होता है स्टार में। हाई डेंसिटी ब्लैक होल सन, जो ब्लैक होल हाई डेंसिटी पार्ट होता है, जो सन का जो ब्लैक होल होता है, वो हाई डेंसिटी पार्ट होता है, ठीक है। और जो हमारे जो हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन है, ये कौन से प्लैनेट्स में पाई जाती हैं? सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में। नेपच्यून के प्लैनेट के अराउंड एक रिंग पाई जाती है, वो किसकी होती है? मैथेन की रिंग होती है। मार्स के मून कौन से हैं? फोबोस और डेमोस, ठीक है। ब्लैक होल क्या होता है? एक हाई डेंसिटी जोन होता है, जैसे कि वो स्टार्स में पाया जाता है। जैसे कि हमारा जो स्टार है वो है क्या है? जैसे कि सन एक स्टार है। तो वो क्या है कि वो एक उसमें जो ब्लैक होल पाया जाता है वो एक हाई डेंसिटी जोन होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें से लाइट होता है, वो उससे पास एस्केप हो जाती है उससे, है ना। मतलब पता, उसमें लाइट दिखती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हाई होता है। पोल स्टार क्या है? पोल स्टार की एग्जांपल क्या है? सप्तऋषि। कॉन्स्टलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार जो कि एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज हो। कितने सारे कॉन्स्टलेशन है हमारे स्पेस में? 88। सुपरनोवा क्या है? एक डाइंग स्टार है। कॉपरनिकस ने क्या कहा था कि अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे सन के बारे में। सन हमारी अर्थ से कितना दूर है, कितनी दूरी पे है? 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और इसका साइज़ क्या है? अर्थ का 109 टाइम्स, अर्थ से 109 टाइम्स बड़ा है सन, ठीक है। अर्थ की स्पीड क्या है? 27 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मतलब जो स्पीड है, जो रोटेशन की स्पीड है या वो कितनी है? 27 किलोमीटर पर सेकेंड है। अर्थ कितना एक्सिस पर टिल्ट है? 23 डिग्री एंड हाफ। अर्थ इज 23 डिग्री एंड हाफ। डायमीटर कितना है अर्थ का? 12,800 किलोमीटर तक का, ठीक है। इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस कितना है? 40,000 किलोमीटर। इक्वेटर की लेंथ कितनी है? 40,000 किलोमीटर। इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर, इक्वेटर की लेंथ 40,000 किलोमीटर। डायमीटर अर्थ का कितना है? 12,800 किलोमीटर, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सेंटर ऑफ द अर्थ वो किससे बना होता है? गैस और प्लाज्मा से, ठीक है। सेंटर ऑफ द अर्थ किससे बना होता है? गैस और प्लाज्मा से, ठीक है। सोलर एनर्जी क्या होता है? सोलर एनर्जी में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। एक तो न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, ठीक है। फिजन में क्या होता है? दो पार्ट अलग होते हैं, और फ्यूज़न में क्या होता है? जहाँ जुड़ता है, ठीक है। फ्यूज़न में दो चीज़ें, जैसे 1+1 वो ऐड होगा, ठीक है, वो होता है हमारा फ्यूज़न। सोलर एनक्लेम्पेस क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? न्यू मून के दिन, यानी कि अमावस्या वाले दिन। मून एनक्लेम्पेस क्या होता है? यानी कि चंद्र ग्रहण, वो कब पड़ता है? पूर्णिमा के दिन, वो भी फुल मून के दिन। ब्लू मून क्या होता है? ये मैं इसके साथ में एडिशनल बता रही हूँ। ब्लू मून वो होता है जब एक ही मंथ में 2 बार फुल मून पड़ता है। रोटेशन ऑफ अर्थ का कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट टू ईस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा डे चेंज होता है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है? सीजनल चेंजेस होता है। टू प्लैनेट हैज़ नो सैटेलाइट, वीनस और मरकरी, इनके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इवनिंग स्टार हमारा कौन सा होता है? वीनस, क्योंकि ये इतना ज़्यादा शाइनिंग स्टार है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। और अर्थ का इसको ट्विन सिस्टर बोलते हैं। ट्विन सिस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हूबहू अर्थ के जैसे दिखता है। वीनस पे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई है। अर्थ क्या है? स्पाइरल है। ये किसने बोला था? एरिस्टोटल ने बोला था, ओके। एपी सेंटर
एपी सेंटर क्या होता है? एपी सेंटर वो जगह होती है जहाँ अर्थ सरफेस पर, जहाँ से अर्थक्वेक की जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। 23 डिग्री लैटिट्यूड क्या होती है? ये डेजर्ट के पास होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 23 डिग्री लैटिट्यूड होता है जो अर्थ पे, वहाँ पे क्या पाया जाता है? डेजर्ट पाया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है वो हमारे अर्थ में वो कहाँ से लॉन्च होता है? ईस्ट डायरेक्शन में लॉन्च होता है। जैसे वो किसी भी जैसे कि ये हमारा इंडिया है एग्जाम्पल, है ना, तो यहीं पर हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वो ईस्टर्न डायरेक्शन में, मतलब और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल पड़ता है ना, तो मतलब पूरा इंडियन ओशन का पार्ट है। तो हमेशा जो वो होता है ना, जब भी कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो वो हमेशा ईस्टर्न डायरेक्शन में लॉन्च किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि यदि अगर वो सैटेलाइट गिर भी पड़े तो उस वाटर बॉडी में गिर जाए। मान लो अगर वेस्ट से इधर रिलीज़ करेंगे, वेस्ट मतलब तो इस वजह से, ताकि यहाँ वाटर बॉडी में गिर जाए। मान लो वेस्ट से अगर हम रिलीज़ करेंगे तो ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ आएगा, तो बीच में भी गिर सकता है ना। तो इसीलिए ईस्ट की तरफ जब हम उसको वो करते हैं ना, ईस्ट की तरफ से हम उसको करते हैं, क्योंकि अगर वो गिरे भी तो वाटर बॉडी में गिर जाए। ओके, और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। वहीं वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, अर्थ में हमारी थ्री लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, क्रस्ट होती है वो किससे बनी होती है? सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से। मेटल किससे बनी होती है? सीमा से। सिलिका और मैग्नीशियम से। कोर किससे बनी होती है? नाइफ से। निकल और फेरस से। हाँ, मार्स ऑल्सो टिल्ट ऑन इन एक्सिस 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, मार्स है वो भी अपनी एक्सिस पे 23 डिग्री झुका हुआ है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है, दिन का जो टाइम होता है, वो अर्थ के इक्वल होता है। अर्थ की क्रस्ट पे कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? ओसाई यानी कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। ये मतलब ओसाई मैंने ट्रिक बनाई है कि अगर हमें अर्थ, वैसे तो एटमॉस्फेयर में यदि हमें गैसें देखनी होती है तो उसका मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, उसका ट्रिक है नो एसी। ठीक है, वहीं यदि अगर आपको अर्थ के क्रस्ट में अगर मिनरल्स का सबसे मतलब ऑर्डर वाइज पता करना हो तो उसका ट्रिक है ओसाई यानी कि ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सॉरी ओसाई, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आइस केप, फ्रोजन आइस, प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो आइस केप्स होते हैं ना, मतलब यानी कि मैंने बोला ग्लेशियर, तो उनमें क्या होता है? लाइफ प्रेजेंस होती है। ठीक है, जुपिटर को किसने डिस्कवर किया था? गैलीलियो ने किया था। और इसके अराउंड किसकी रिंग बनती है? सिलिकेट की रिंग बनती है, और ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है। जुपिटर वॉज डिस्कवर बाय गैलीलियो, और अराउंड जुपिटर देर इज़ अ रिंग विच मेड अप ऑफ सिलिकॉन। और जुपिटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, और नेपच्यून की किसकी रिंग बनी होती है? वो नेपच्यून की जैसे कि जैसे जुपिटर की हमें याद करनी है कि उसकी रिंग किसकी बनी होती है, तो जे एस फॉर सिलिकॉन। हमारे यहाँ शुकाबाद में, मैं शुकाबाद टाउन में रहती हूँ, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जे एस यूनिवर्सिटी। तो एस स्टैंड फॉर द सिलिकॉन, जे स्टैंड फॉर जुपिटर। ठीक है, और नेपच्यून के अराउंड किसकी रिंग होती है? मैथेन की रिंग होती है। ठीक है, जो फर्स्ट फोसिल फ्यूल हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता था वो 5 बिलियन ईयर एगो एग्जिस्ट करता था आर्कियन पीरियड में। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ये सारी चीज़ें यदि आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, वहाँ पे ये चीज़ें और अच्छे से डिटेल में दी गई हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंटर पढ़ रहे हैं तो हम उसको लर्न कर सकते हैं ऐसे। और शायद ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है, जिसके मे बी और भी यूट्यूब चैनल हो सकते हैं जहाँ पर मैं पॉइंटर्स के फॉर्म में पढ़ा रही हूँ घटना चक्र को। और मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगी, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाऊँगी, और फिज़िकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट करूँगी। और इनके नोट्स का यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं आपको इसी तरीके से हिस्ट्री का, एनवायरनमेंट का, पॉलिटी का, सबका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट का नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, और स्पेशली और साइंस का भी, सबका मेरे पास सबका नोट्स है। आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपको वो सब
आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। और प्लीज़ जिसको भी PDF चाहिए हो मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक नंबर दूंगी, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके। अर्थ का पहला फॉसिल फ्यूल कब बना था? 5 बिलियन ईयर एगो। कब बना था? पहला फॉसिल फ्यूल अर्थ पर कब एग्जिस्ट हुआ था? 5 बिलियन ईयर एगो, आर्कियन एज अप्रोक्स। ठीक है, फर्स्ट अर्थ पे जो पहला फॉसिल फ्यूल कब एग्जिस्ट हुआ था? 5 बिलियन ईयर एगो, आर्कियन एज अप्रोक्स। अर्थ पे जो हमारा पहला फॉसिल कब एग्जिस्ट किया था? 5 बिलियन ईयर एगो में और आर्कियन एज में। अर्थ में हमारा जो पहला फॉसिल कब एग्जिस्ट हुआ था? 5 बिलियन ईयर एगो में, लगभग आर्कियन पीरियड में। फिनोमेना माइट इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कौन सा फिनोमेना होता है जो इवोल्यूशन अर्थ ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में इन्फ्लुएंस कर सकता है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल। कौन कौन से फिनोमेना हमारे ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड ग्लेशियर साइकिल। फॉसिल फ्यूल पहला फॉसिल फ्यूल को 5 बिलियन एगो में, आर्कियन पीरियड में। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल for bringing dynamic change on the earth's surface: electromagnetic radiation, revolution of the earth, geothermal energy, rotation of the earth, gravitational force and plate movement। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से अर्थ के सरफेस में चेंजेस आ सकते हैं? एक तो अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से, प्लेट मूवमेंट की वजह से, जियोथर्मल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन की वजह से। ओके। अब हमारे रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। वैसे तो हमारे 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं, इग्नेस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है वो किससे बनता है? हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम से बनता है। वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक का कंटेन फॉसिल अकर्स इन लेयर। ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक होता है वो किससे बनता है? हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम से बनता है। वेदरिंग होना प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स का, और ये फॉसिल्स कंटेन करता है, और ये ना लेयर्स में पाया जाता है। इग्नियस रॉक्स कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन भी होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमारा इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल है ग्रेनाइट, और एक होता है बसाल्ट। ग्रेनाइट होती है वो हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है, जबकि बसाल्ट होती है वो हमारी होती है बसाल्ट होती है हमारी वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है। ठीक है। वॉल्केनो जब भी हमारा वॉल्केनो से जब भी हम वॉल्केनो क्या होती है? वॉल्केनो जब भी फटता है तो उससे एक गैस रिलीज होती है, वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड इज द माउंट कोटोपेक्सी, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? इक्वाडोर में। ठीक है। जब वॉल्केनो में जब मैग्मा जब वॉल्केनो के अंदर से जब कोई भी एक्टिव वोल्केनो होता है, जब वो फटता है तो उसके अंदर में जब होता है, जब वो फटता है तो वो मैग्मा होता है। वही मैग्मा जब लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है। मैग्मा इनसाइड द अर्थ एंड आफ्टर सॉलिडिफाइंग फॉर्म प्लूटोनिक रॉक दैट इज कॉल्ड लावा। एक्टिव वोल्केनिक कौन से हैं? क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से एक्टिव वोल्केनो हैं, कौन कौन से डोर्मेंट वोल्केनो है ना। एक्टिव वोल्केनो और डोर्मेंट वोल्केनो उन्हें कहते हैं जो मतलब कभी भी फट सकते हैं। ठीक है। और एक्टिव वोल्केनो वो है जो अभी फ़िलहाल में एक्टिव हैं। ठीक है। और जैसे कि कोटोपेक्सी हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, माउंट एटना इटली में, फुजियामा जापान में। वैसे भी हम जानते हैं फुजियामा जापान में, क्योंकि वो इंडो पैसिफिक प्लेट में आता है, तो वहाँ पर वैसे ही वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होता है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर, एटना इटली, फुजियामा जापान, वेसुवियस इटली, स्ट्रोम्बेली मेडिटेरियन सी, क्राकाटुआ इंडोनेशिया। ठीक है। क्राकोटुआ मतलब मैं जगह भी बता रही हूँ, ये मिलते कहाँ पर है। बस इनको आपको बार बार माइंड में ये रिवाइज करना है कि कौन कौन सा एक्टिव है, कौन कौन सा डोमेंट है। अकानकागुआ डोरमेंट वोल्केनो, माउंट अकानकागुआ ये साउथ अमेरिका में। ठीक है। माउंट किलिमांजारो ये
अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, जो कि तंजानिया वगैरह में। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे डोरमेंट वोल्केनो कौन से? अकानकागुआ, जो कि कहाँ पर पड़ता है? अकानकागुआ पड़ता है साउथ अमेरिका में, और किलिमंजारो कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। एक्टिव वोल्केनो कौन से है? कोटोपेक्सी, जो कि हमारे इक्वेडोर में पड़ता है। माउंट एटना, जो कि इटली में पड़ता है। फुजियामा, जो कि जापान में पड़ता है। वेसुवियस, जो कि इटली में पड़ता है। स्ट्रोम्बोली, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। क्राकाटुआ स्ट्रोम्बोली, जो कि मेडिटेरियन सी में पड़ता है। क्राकाटुआ, जो कहाँ पे पड़ता है? इंडोनेशिया में। वैसे भी हमको पता है कि इंडोनेशिया के आसपास ना मतलब वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस ज़्यादा होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं माउंट एटना इटली में, माउंट वेसुवियस वो भी इटली में, माउंट कैटोपैक्सी इक्वेडोर में, माउंट किनाबालू मलेशिया में, माउंट एल्ब्रूज ईरान में, माउंट एल्ब्रूज रशिया में, सवान कन्या पेरू में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, माउंट एल्ब्रूज रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार में है, माउंट रेनियर यूएसए में, पेरीक्यूटिन मैक्सिको में, माउंट टाल फिलीपींस में, माउंट अकानकागुआ अर्जेंटीना में है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट क्राकाटोआ इंडोनेशिया, माउंट अपो फिलीपींस में। हम एक बार इनको फिर से याद करेंगे। कभी कभी हमें ये मैच करने को आ जाता है कि कौन सी कंट्री में कौन सा वॉल्केनो पाया जाता है। माउंट एटना इटली में, माउंट वेसुवियस, ये सारे ये माउंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सारे के सारे जो भी माउंटेन्स हैं वो वॉल्केनोसिस से बने हुए हैं कहीं ना कहीं। माउंट एटना इटली में, माउंट वेसुवियस इटली में है, माउंट कोटोपेक्सी इक्वेडोर में, माउंट किनाबालू मलेशिया में, माउंट एल्ब्रूज जेड जहाँ पे आ जाता है वो ईरान में, एल्ब्रूज मतलब एस है तो रसिया में भी एस आता है और एल्ब्रूज में भी एस आता है, वरना एल्ब्रूज और एल्ब्रूज में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एल्ब्रूज ईरान में, एल्ब्रूज रशिया में, सवन कन्या पेरू, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, माउंट एल्ब्रूज रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार, माउंट रेनियर यूएसए, पेरीक्यूटिन मैक्सिको, टाल फिलीपींस, माउंट अकानकागुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो तंजानिया, माउंट क्राकाटुआ इंडोनेशिया, माउंट अपो फिलीपींस, अपो पी फॉर फिलीपींस। ठीक है, अर्थक्वेक में वेव का वैसे तो हमारी PSL वेव, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, L फॉर लव वेव। ठीक है, जो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, जो रिंग ऑफ फायर है जहाँ, वहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा होता है, जो कि पैसिफिक ओशियन में पड़ती है। वहाँ पे क्या होता है? अर्थक्वेक ज़्यादा आता है, वॉल्केनोज ज़्यादा होते हैं। पैसिफिक जो कि कहाँ पे पड़ती है? पैसिफिक ओशियन में पड़ती है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन में, अर्थक्वेक वॉल्केनो। रिलीज एनर्जी फ्रॉम अर्थ सेंटर ऑफ सेस्मिक एनर्जी एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है? जो अर्थ के सरफेस पे पड़ता है वहाँ पे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थ हम वो किससे पता करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, मैग्नीट्यूड हम करते हैं रिचर्ड स्केल से, और इंटेंसिटी हम मर्कली स्केल से पता करते हैं। ठीक है, सीस्मोग्राफर क्या होता है? जो मेज़र करता है अर्थक्वेक को। टू सुनामी एंड न्यूक्लियर रेडिएशन कहाँ पे होते हैं? हमारे जापान में ज़्यादातर, क्योंकि इंडो पैसिफिक उसमें आता है, प्लेट में आता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। वैसे ही हम भुज गुजरात, हम यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर क्या सुनते रहते हैं कि वो आया है, मतलब सुना भूकंप आया है। ठीक है, और यूजुअली जो हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है या फिर जो भी वॉल्केन अर्थक्वेक होती है, ये उस जगह पे ज़्यादा होता है जहाँ पर प्लेट या तो कन्वर्ज हो रही हो या डाइवर्स हो रही हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। उसके लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की ज्योग्राफी के NCERT का वीडियो जो मैं बाद में डालूंगी, आपको उसको देखना पड़ेगा, तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि RO का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप इसको बार बार रट लीजिएगा एक तरीके से। ठीक है, अर्थक्वेक वेव कैसी होती है? PSL रिंग ऑफ फायर, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, पैसिफिक ओशियन, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेस्मिक एनर्जी एपिसेंटर। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक हम किससे पता करते हैं? मर्कली स्केल से। और रिचर्ड स्केल से क्या पता करते हैं? मैग्नीट्यूड पता करते हैं। सीस्मोग्राफर क्या होता है? मेजर करता है अर्थक्वेक को। ठीक है, सुनामी जापान में, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कंट्री इन द कॉन्टिनेंट, तो सबसे ज़्यादा कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं? वो हमारे अफ्रीका में पड़ती हैं। अब हमें सारे कॉन्टिनेंट्स को दिया गया हुआ है इन द असेंडिंग ऑर्डर।
मतलब इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। हाईएस्ट मीन एलिवेशन ऑफ वर्ल्ड, अंटार्कटिका क्या है, हाईएस्ट मीन एलिवेशन ऑफ द वर्ल्ड, और जबकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, पर मैक्सिमम पर कैपिटा लैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में कॉन्टिनेंट भी और कंट्री भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ पड़ती है, सिडनी में पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं एबिसियन, अब हम वर्ल्ड की प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं शायद। एबिसियन प्लेटू कहाँ पे पड़ते हैं, ईस्ट अफ्रीकन गुआना में। एटलस कहाँ पड़ता है, ये भी हमारा नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, मोरक्को में। गुआना हाईलैंड कहाँ पड़ती है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पड़ती है, गुयाना हाईलैंड, ठीक है। ओकावांगो बेसिन कहाँ पड़ता है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। ओकावांगो बेसिन कहाँ पड़ती है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में। हम यहाँ पे इस चीज़ों को मार्क कर लेते ताकि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप उसको बाद में भी लर्न, मैं बाद में इसको खुद रिवाइज करूँगी। एबिशियन प्लेटू ईस्ट अफ्रीकन, ईस्ट अफ्रीकन। बाय द वे मैं अपने बारे में बता दूँ, आई एम माई सेल्फ नीरू यादव, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिंस लास्ट 5 years, एंड मैंने बीएड भी किया हुआ है और मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है सोशियोलॉजी में, और मैं सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइंग हूँ। मेरा बीएड लास्ट ईयर ही हुआ है। मैं अपनी मार्कशीट भी शो कर सकती हूँ आपको सीटेट का, और इसलिए ये मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एबिशियन प्लेटू ये कहाँ पे पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीकन गुयाना में। एटलस प्लेटू कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, मोरक्को में। गुयाना हाईलैंड कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में। ओकावांगो बेसिन कहाँ पाया जाता है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। एबिशियन प्लेटू कहाँ पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीकन गुयाना में। एबिशियन प्लेटू कहाँ पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका गुयाना में। एबिशियन प्लेटू, मैं इसको ये बार बार पढ़ रही हूँ क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा भूलेंगे। मुझे पता है कि ये ऐसा पॉइंट है यहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इस चीज़ को भूलेंगे, तो जो चीज़ हम भूलें उसको हम 2-4 बार पढ़ें, और उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि जिन लोगों ने घटना चक्र पढ़ा भी होगा, तो मुझे आई एम डैम श्योर कि यहाँ पर वो थोड़ा सा उनको लगेगा कि वो ये पॉइंट भूल रहे हैं, तो उसको हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बार बार बाद में रिवाइज कीजिएगा, तो आप नहीं भूलेंगे। एबिशियन प्लेटू कहाँ पड़ता है हमारा, ईस्ट अफ्रीका में। एटलस प्लेटू नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, मोरक्को में। गुयाना हाईलैंड नॉर्थ और साउथ अमेरिका में। ओकावांगो बेसिन साउथ वेस्ट अफ्रीका में। मैक्सिमम प्लेन्स कहाँ पे पड़ता है, यूरोप में, जैसे कि स्टेपीज है हमारा, ठीक है। कंट्री ऑफ लैंड फ्रॉम अकागुआ साउथ अमेरिका, मेसेटा यूरोप, सार्जेंट प्लेन अफ्रीका, गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। गिब्सन सैंडी स्टुअर्ट, ये सब हमारे डेजर्ट कहाँ पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया पड़ते हैं। सार्जेंट प्लेन अफ्रीका में। आपने यूजली गांधी जी के बारे में सुना होगा, तब आपने सार्जेंट सुना होगा, तो वो अफ्रीका में। मेसेटा कहाँ पे पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, ठीक है। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। मसेटा यूरोप में, अकानकागुआ साउथ अमेरिका में। मसेटा यूरोप, अकानकागुआ साउथ अमेरिका में। सार्जेंट प्लेन सार्जेंट प्लेन अफ्रीका में। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। डार्लिंग रेंज कहाँ पड़ता है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। सी ऑफ माउंटेन ब्रिटिश कोलंबिया, सी ऑफ माउंटेन किसको बोलते हैं हम, ब्रिटिश कोलंबिया को बोलते हैं। डार्लिंग रेंज साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कभी कभी मैं मैप्स में लोकेट करने के लिए भी आ जाता है। सी ऑफ माउंटेन ब्रिटिश कोलंबिया। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सीरीज ऑफ द माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, एंडीज, जो कि कहाँ पड़ता है हमारा, साउथ अमेरिका में पड़ता है। साउथर्न एल्प्स रेंजेस, एल्प्स कहाँ पे पड़ता है, न्यूजीलैंड में पड़ता है, ठीक है। न्यूजीलैंड जो कि हमारे मैप में किस तरफ पड़ता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है, ठीक है। यूजली मैं न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ पे कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो न्यूजीलैंड है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के पास में पड़ता है, जो उसकी ईस्टर्न साइड में पड़ता है। तो साउदर्न एल्प्स रेंज न्यूजीलैंड है ना। यूजली हम एल्प्स को कहाँ से, यूरोप से देखते हैं। यूरोप में एल्प्स माउंटेन पड़ते हैं, लेकिन सदर्न एल्प्स रेंज कहाँ पड़ता है, न्यूजीलैंड में। ये एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। हाइट वाइज अरेंज माउंटेन, सबसे बड़ा वैसे तो हाइट वाइज वैसे तो सबसे ऊंचा हमारा हिमालय है, पर जो हाइट वाइज मतलब लॉन्ग वाइज कि कितना लंबाई है, सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, एंडीज, उसके बाद रॉकीज, फिर हिमालय, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वो कहाँ पड़ती है, वो हमारी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, वो भी ईस्टर्न साइड में, ठीक है।
अब आता है साउदर्न एल्प्स न्यूजीलैंड अपलांशियन, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, जो कि क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। पेनीस कहाँ पे पड़ता है, पोर्टुगीज और स्पेन के बीच में पड़ता है। पेनीस यूरोप में पड़ता है, बिटवीन पोर्टुगीज एंड स्पेन, ठीक है। अरावली इंडिया में है, जो कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। डेकन सोल साउथ अफ्रीका में, एलिजनी यूएसए में है, कैंटाबेरा स्पेन में है, माउंट मैकेजी कनाडा में पड़ता है हमारा, और माउंट कॉसिको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, माउंट कुक न्यूजीलैंड में पड़ता है, माउंट मैकले यूएसए में पड़ता है। अल्प्स एक फोल्ड माउंटेन है, वॉगस एक ब्लॉक माउंटेन है जर्मनी में, विद्या रेजिडुअल माउंटेन है, फुजियामा वोल्केनिक माउंटेन है, टिटलिस स्विट्जरलैंड में पड़ता है, एपेनाइन्स इटली में पड़ता है, माउंट अपलांशियन यूएसए में पड़ता है, माउंट अल्प्स इटली में पड़ता है, गोलन हाइट मिडिल ईस्ट में पड़ता है, एटलस मोरक्को में पड़ता है, किलिमांजारो तंजानिया में पड़ता है, चिम्बुराजो इक्वाडोर में पड़ता है, प्रेनीस फ्रांस और स्पेन के बीच में पड़ता है। ओके, ग्रेट बेसिन हमारा कहाँ, और उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेट्यूज, मीन हाइट एलिवेशन फ्रॉम 5 किलोमीटर फ्रॉम द लैंड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामेर नॉट, एशिया में पता है। लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड कोलोराडो मैक्सिको, ठीक है। टेलीग्राफिक प्लेट्यू नॉर्थ अटलांटिक रेंज, स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल पैटागोनिया प्लेट्यू, जो कि कहाँ पड़ता है हमारा, साउथ अमेरिका में। सिटी सिचुएटेड ऑन प्लेट्यू मडरेन, ठीक है। द वैली, डेथ वैली कहाँ पड़ता है, साउथ कैलिफोर्निया में। हीट वेव्स एंड रिफ्ट वैली, पंसीर वैली अफगानिस्तान, सिलिकॉन वैली यूएसए कैलिफोर्निया।